बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको ये अंदाज़ा होगा कि हम डेली के बेसिस पे आप नाज़रीन तक बहुत अच्छा पैगाम पहुंचा रहे हैं। उसका बेसिक मकसद ये है कि माशरे की इस्लाह करना, और दूसरा ये कि हर शख्स, हर इंसान के ज़िंदगी में टारगेट्स होते हैं, ड्रीम होते हैं, हर किसी का अपना मकसद होता है। तो उनको अपनाने के लिए जो कुछ उसूल जो है, कुछ तरीक़े होते हैं, याद रखिएगा कि उसूल जो तरीक़ा होता है उसको हम अपना के ज़िंदगी में जो है कुछ कामयाब बन सकते हैं, अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने कामयाब और मौसर लोगों के साथ जो आदत है, जो उन पे हमने बात करना शुरू की है। तो आज नाज़रीन हम बात करेंगे कि कामयाब और मौसर लोगों की जो छठी आदत है वो है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। जो छठी आदत है वो सीख है फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका उर्दू में मतलब ये होगा कि पहले दूसरों को अच्छी तरीके से समझिए, फिर उनको समझाइए। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी आदत है। ये बहुत आसान है, हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और इस आदत को अपना सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बहुत ही आसान है। बस 2-3 टिप्स आपको वो फॉलो करना है और अपनी ज़िंदगी जो है ये चेंज करनी है, और जो ये सुनने की जो एक सलाहियत है इसको इसमें बेहतरी लानी है। तो नाज़रीन, जो आपने ज़िंदगी में देखा होगा कि आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो सम टाइम ये होता है कि आप कहीं और सोच रहे होते हैं, बात वैसे कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त आपका दिमाग कहीं और पे चल रहा होता है, कहीं और सोच के बारे में वहाँ पे घूम रहा होता है। तो इस वजह से नाज़रीन उस पर आप फोकस ही नहीं कर पाते, उसका जवाब ही सही नहीं देते, क्योंकि आपने उसको भरपूर तरीके से, सही तरीके से आपने उसको सुना नहीं है, उसको समझा नहीं है। तो सुनने की सलाहियत तो हम सब में होती है, लेकिन सही तरीके से समझना, सही तरीके से सुनना, इसको कैसे हम जो है अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, कैसे सही तरीके से सुन सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये तो इब्लाग की इक़साम है। इब्लाग ज़िंदगी का जो है एक अहम हुनर है, और आपने ये बात भी ज़हन में रखनी है कि ताल्लुकात की बेहतरी में सबसे पहले आप जिस ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि उसके साथ जो है उसको सही तरीके से आपको समझना चाहिए। असल ये बात हकीकतन है कि किरदार का अच्छा होना ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि किरदार जो है, आपका किरदार ही आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती है। अगर किरदार में दोगलापन होगा, अगर किरदार में दो राय होगी, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी कोई आपका किरदार या किसी के किरदार में अगर दोगलापन है, तो ये बात याद रखिएगा, कोई आप पे एतमाद नहीं करेगा, कोई आप पे जो है भरोसा नहीं करेगा। हमेशा अच्छे इंसान बनने के लिए किरदार का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ये बात है। दूसरी बात ये है कि नाज़रीन, मैं आपको कुछ हवाले दूंगा कि आपने कहीं ज़िंदगी में ये फेस किया होगा कि किस तरह के लोगों से आप मिले हैं। तो 4 किस्म के लोगों से आप मिले होंगे ज़िंदगी में। सबसे पहले वो कि जब आप बात कर रहे होते हैं, या तो वो सिरे से नज़रअंदाज करते हैं, वो आपसे बात ही नहीं करते, या नो कहते हैं मैंने आपसे बात नहीं करनी, या मैंने नहीं सुनी। दूसरा जो है, आपने ज़िंदगी में कहीं फेस किया होगा कि कोई जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो आपको पता ही चल गया होता है, यार ये शख्स बात तो नहीं सुन रहा है, लेकिन वैसे जी जी कह रहा है, इसके माइंड में इस वक्त कुछ और चल रहा होता है। तो इस तरह के लोग भी आपने फेस किए होंगे। जो तीसरे किस्म के जो लोग आपने अपनी ज़िंदगी में जब किसी से बात होगी, तो आपने ये ज़रूर नोट किया होगा कि जब आप बात कर रहे हैं तो वो कुछ चीज़ों को नोट करते हैं, बस कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, हल्का हल्का फोकस करते हैं। तो ये इस तरह के लोगों से आपने भी फेस किया होगा। जो चौथे नंबर पर है, वो इस तरह के लोग होते हैं कि वो जब अपनी बात को पहले करते हैं, मतलब ये जब आप बात कर रहे होते हैं, उसके माइंड में अपनी बात ये कि मैंने ये कर दिया, बाकी इसने जब भी टाइम ये अपनी बात को ख़त्म कर दे, मैंने अपनी बात ही शुरू करनी, बाकी ये जो मर्ज़ी बोले। लेकिन हमने इस तरह नहीं होना। हमने इस तरह जो है, इस तरह की जो सोच है, इस तरह के जो जिससे हमने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इस तरह जो है हमने नहीं होना चाहिए। हमने जो 5वीं जो टिप्स है, 5वीं जो आदत है, जो इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जब भी किसी से बात करनी है, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, या जब हमसे कोई बात कर रहा होता है, कोई मशवरा ले रहा होता है, तो उस वक्त हमने ये करना चाहिए कि हमने उसके बात को बहुत आराम से सुनना चाहिए। वो जो हमको बता रहा है, कोई भी बात बता रहा है या मशवरा ले रहा है, तो उसको हमने बहुत ही आसान तरीके से
بہت ہی سکون سے سمجھنا چاہیے یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ چاہتا کیا ہے۔ جب آپ اس کو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کے آپ اس کو بات کو سمجھیں گے تو یہ بات حقیقتاً ہے کہ آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مثال میں ایڈ کر دوں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے کہیں پہ جرگہ ہوتا ہے، کہیں پہ میٹنگ ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت وہاں سب سے رائے لی جاتی ہے۔ جو وہاں پہ جج ہوتا ہے وہ اس کا سب سے رائے لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور سب کے رائے لینے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فیصلہ بیسٹ ہے، کیونکہ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ اس نے صحیح طریقے سے سنا ہوتا ہے، اس نے ان کو صحیح طریقے سے سب کو سمجھا ہے، بعد میں اس نے فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے ہمارے سامنے۔ جب بھی ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے یا ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو بھرپور طریقے سے سکون سے اس کے بات کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ ابھی سے آپ اس بات کو سٹارٹ کریں، ابھی سے آپ یہ سوچنا شروع کر دیں، ابھی سے آپ نے جب بھی کوئی کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ ان کی بات کو فوکس اور غور سے سنیں، تو انشاءاللہ آپ اس کو بہت ہی بہتری آئے گی۔ یہ جو اسکل ہے اس کے آپ آہستہ آہستہ ماہر ہو جائیں گے، پھر کوئی بھی فیصلہ جو ہے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، بہت سے فیصلے جو ہے وہ آپ بہت آسان طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔